आम आदमी पार्टी ने सोमवार देर रात अपने 4 बागी नेताओं, जिनमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा हैं, इन्हें पार्टी से निकालने का फैसला सुना दिया। पार्टी की अनुशासन समिति की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि चारों नेताओं ने अनुशासन तोड़ा है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में चारों शामिल रहे हैं और इसलिए इन चारों को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। जो आवाज उठाएगा वो बाहर जाएगा। यूं ही एक मजाक था, एक राजनीतिक व्यंग जिसे जिसने भी देखा उसने सराहा। सजा तो हमरे यहाँ लोकपाल देता है सरदार। और किसी को चाहिए लोकपाल? हाँ चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक नाटक इतनी जल्दी परवान चढ़ेगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा इतनी जल्दी आपका अतीत बन जाएंगे। जवाब हमारे पास ईमेल पे आए थे, तो हमने हमारे 3 सदस्यों की जो अनुशासन समिति है वो आज शाम को बैठी थी 6 बजे, और हमने जो भी जवाब आए थे उनको पूरी तरह से समझा, पढ़ा और उनका पूरा संज्ञान लेते हुए फिर जो भी निर्णय लेना था हमने निर्णय लिया। बागियों की बर्खास्तगी के फैसले पर राष्ट्रीय अनुशासन समिति की मुहर शाम को ही लग गई थी, लेकिन पार्टी आला कमान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से चर्चा के बाद देर रात फैसले की जानकारी सार्वजनिक हुई तो बागी भी हैरत में पड़ गए। रात के वक्त नींद क्यों उड़ाई, दिन का इंतजार क्यों नहीं किया गया? जाहिर है शुरू में कुछ गुस्सा आता है, ये निकालने वाले कौन होते हैं, क्या कमेटी है, ये कोई तरीका है। फिर दुख होता है, आप पलट के घर की तरफ देखते हैं और सोचते हैं ये छूट गया, वो छूट गया, इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतना गौरव रहा इतने खूबसूरत लोगों के साथ काम करने का। बागियों को अंदाजा तो था कि आज नहीं तो कल पार्टी से रुखसत होना तय है, लेकिन इधर अरविंद केजरीवाल गुट ने मानो तय कर लिया था। आनन फानन में सोमवार शाम को दिल्ली के वीपी हाउस में अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। कमरा नंबर 514 में अनुशासन समिति के नेता दिनेश वाघेला, पंकज गुप्ता और आशीष खेतान के बीच शाम 6 बजे बैठक शुरू हुई। अनुशासन समिति ने सर्वसहमति से कारण बताओ नोटिस के तहत योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार के जवाब को गौर से देखा और थोड़ी देर की चर्चा के बाद अनुशासन समिति ने मान लिया कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा का बर्ताव पार्टी विरोधी है, इसलिए चारों को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। हर एक के अगेंस्ट में एक से ज़्यादा इश्यूज थे और जिसका उन्हें नोटिस दिया गया था, और उन सब को देखते हुए एक ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर ही ये डिसीजन लिया गया। उन सब इश्यूज को देखते हुए पाया गया कि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिससे एक तो एंटी पार्टी एक्टिविटी थी, पार्टी की छवि को धक्का पहुंचता है और पार्टी की ताकत को भी धक्का पहुंच रहा था। इस तरह की हरकतों का देखा गया। चारों बागी नेताओं की बर्खास्तगी पर मुहर लगाने वाले पंकज गुप्ता और आशीष खेतान को लेकर योगेंद्र और प्रशांत ने सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन केजरीवाल को इस फैसले का कोई मलाल नहीं, क्योंकि बर्खास्तगी का मंसूबा स्वराज संवाद के बाद से ही स्याही का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की टीम को इंतजार था। शायद यही वजह भी थी कि स्वराज अभियान की शुरुआत काफी पहले से कर दी गई थी। फिलहाल आम आदमी पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी है और ये इशारा है कि बागी नेता आने वाले दिनों में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी भी बन सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप उपाध्याय के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।